नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 21 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 22 दिसंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ वीकेंड के लिए, फ्राइडे के लिए। मैं यहाँ पे जो भी लेवल्स बताऊंगा बैंक निफ्टी या निफ्टी के, अगर आप मेरे उस लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर भी आप अवेलेबल हैं। कॉल्स जहाँ पे मिलता है और एजुकेशनल वीडियोस। आज भी बेहतरीन कॉल्स आपको मिले, शानदार आपको रिटर्न्स में मिला होगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये आ गया बैंक निफ्टी। तो लगभग 50% कल के गिरावट का अगर आप देखें तो 50% कवर कर गया। नहीं, आप देखें, मैं यहाँ से हटा दूँ सारी लाइनों को, तो आप देखेंगे 50% से ज़्यादा कह सकते हैं कवर कर गया। ऊपर और नीचे से देखिए, नीचे 46,900, कल इसी लेवल की बात मैंने कहा था, आप लोगों को याद है कि 46,900 इस लेवल तक ये आ सकता है। अगर ये 47,200 के नीचे निकलता है तो 46,900, आपको याद होगा मैंने कल इस लेवल का बात कहा था, और आज वहीं से बाउंस हुआ 46,900 से, और 47,840, 1000 पॉइंट वहां से चला गया। कितना का? लगभग लगभग 1000 पॉइंट नीचे से 1000 पॉइंट चला गया। तो ये जबरदस्त रैली आया, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग किया नीचे से लोगों ने। अब देखिए कल क्या हो सकता है। देखिए रजिस्टेंस जो अभी क्लोजिंग कर रहा है 47,840 पर। रजिस्टेंस, मैं रजिस्ट्रेशन बोल रहा था, रजिस्टेंस की बात अगर मैं करूं तो रजिस्टेंस अभी भी मेरे लिए 48,000 का अवेलेबल है, क्योंकि आज का हाई देखते हैं तो 47,925 के आसपास का, 32 के आसपास का लगाया है। तो 47,932 के आसपास का अगर इसने हाई लगाया है तो इसका मतलब है कि 48,000 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है 48,000 रेजिस्टेंस बन गया। तो 48,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही मैं मानूंगा कि अब ये अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया 48,200 यानी कि 48,200 को क्लेम करेगा। और 48,225 से 30 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, देन आपको बड़े टारगेट मिलेंगे, 48,500 से 600 तक भी जा सकता है। इस बात का खास ख्याल रखिए, ठीक है। तो अभी एक दो दिन जो है, मैं थोड़ा सा कॉशस, थोड़ा सा सावधान रहने के मुद्रा में हूँ, क्योंकि ये गिरा 3 दिनों का शॉर्ट बना तो उसको ये कवर किया है। अब कल क्या हो सकता है? कल है वीकेंड, है फ्राइडे है, तो कल का इम्पोर्टेंट क्लोजिंग प्राइस है। कल अगर 48,200 के ऊपर अगर ये टिकने में कामयाब हो जाता है तो मान के चलेंगे कि ये जो गिरावट, बड़ा वाला जो गिरावट था, वो छोटे समय के लिए था, एक दिन के लिए था, कहानी खत्म, है ना। अगर 48,200 के ऊपर सस्टेन किया तो नहीं, तो अभी ये कुछ दिनों तक 48,200 से लेके नीचे का लेवल 47,500 के बीच में ये आपको झुलाएगा, या 47,200 का जो रेंज बनाया था, ये रेंज, इसके बीच में ये झुलाएगा कुछ दिनों तक, यहाँ पे आपको फंसा के रख सकता है, ऐसा मामला लग रहा है। लेकिन फिलहाल कल क्या करना चाहिए? 47,840 के आसपास का इसका क्लोजिंग हुआ है, यानी 852 आप यहाँ पे देख रहे हैं। 47, देखिए इसके पास जो रजिस्टेंस एरिया है वो 48,000 का वैलिड है। तो मैं तो इसके ऊपर जाने के बाद ही सोचूंगा भाई कि कुछ बाइंग कर रहा है। आपको कहेगा कि 47,840 पे क्लोज कर रहे हैं, 48,000 के ऊपर खरीदेंगे, 150 पॉइंट ऊपर। भाई मैं लेवल नहीं निकाल रहा हूँ, लेवल चार्ट से निकल रहा है, तो 48,000 के ऊपर ही मजबूरी है लेवल का। तो इसके ऊपर जाने के बाद ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इस कंडीशन से जो टारगेट है वो 48,100 से लेके 48,000 यानी 48,200 तक का बनेगा। क्योंकि 48,200 भी इसका रेजिस्टेंस एरिया है, तो एक बार कायदे से 48,200 के आसपास में आपको प्रॉफिट को जरूर बुक कर लेना चाहिए। ऐसी मेरी मान्यता है कि आप प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। और 48,230 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग स्टार्ट करता है, सस्टेन करना स्टार्ट करता है, खासकर 1-1:30 बजे के बाद, तब फिर ये आपको बड़े टारगेट 48,500 तक भी ले जा सकता है। इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेके चल सकते हैं। 48,000 यानी कि 48,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हुआ और रिजेक्शन आ गया, यानी सेलिंग, तब तो सेलिंग जो आएगा तो 47,840-50 के आसपास में है। तो पहला जो सेल जोन है, देखिए ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये है 47,600 का।
आपको याद होगा कुछ 1-2 दिन पहले 47,600 भी आपका सपोर्ट होता था। तो इसके नीचे जाने पे गिरावट आएगा बड़ा वाला। पहला गिरावट कहाँ से आएगा? तो पहला गिरावट 47,800 से ही आ जाएगा। अब इसके लिए भी एक लेवल, एक लाइन लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। और लाइन देखिए, सारे काम लाइन का ही है, आप लाइन लगाते जाए लेवल आता जाएगा। 46,600, 650 हो गया। और दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ 47,800 वाला, तो यहाँ पर वो लेवल आपको देखने को मिलेगा जो ये पहले सपोर्ट हो रहा था, अब वो रजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो एक बार अगर उसके नीचे आ गया तो 47,800, 47,750, इसके नीचे 47,800, 47,750 के नीचे जो है फिर एक बार आपको बिकवाली यानी कि सेल का एरिया खुलता हुआ मिलेगा। ठीक है, और टारगेट इस कंडीशन में अभी मैंने लाइन लगा दिया 47,600 के आसपास में, तो टारगेट 47,600 का एक आपको मिल सकता है। इसके बाद जो टारगेट बनेगा वो 47,500 का बनेगा, और 47,200 तक वापस आने का कोशिश कर सकता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 47,200 का स्वाद ये एक बार चख चुका है, तो हो सकता है एक बार ये 47,200 के एरिया को ये क्लेम कर ले। चांस कम है लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं 47,500 पे ही निकलना पसंद करूंगा, 47,500, 400 मैक्सिमम। पुट ऑप्शन अभी आप 47,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए अभी भी मैं जो हूं ना, अभी फिलहाल दिसंबर मंथ के लिए मैं SR मेथड पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ। SR मतलब सेल ऑन राइज, उछाल पर बिकवाली करने के लिए, उछाल पे बिकवाली। देखिए 3 दिनों से गिरावट था, उसको आज शॉर्ट कवरिंग किया। अब ये तीनों तो, ये 3 दिन वाले तो निकल गए। अब कल का इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है कि कल अगर क्लोजिंग कर देता है 48,200 पे, तब तो हम मानेंगे कि वो फॉल्स गिरावट था, बाकी कुछ नहीं। अदरवाइज थोड़ा सा गिरावट या कंजेशन जोन, साइडवेज जोन आपको देखने को मिल सकता है। इन केस अगर ऐसा नहीं हो के अगर ये गैप अप खुल जाता है और यहाँ से 47,800 से 500, 600 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 48,300 के पास में ओपन होगा। तो गैप अप वाला लेवल तो अभी भी वही है, वैलिड है। 48,300, 48,250, ये सब एरिया पर अगर ये ओपन होता है तो आपको SR मेथड, जो कि मैंने कहा सेल ऑन राइज, ये मेथड यूज करना है सेल ऑन राइज पर। और नीचे की साइड में जो आपके लिए टारगेट निकल के आता है वो 48,200 एक छोटा टारगेट, इसके बाद जो है, इसके बाद एक और छोटा टारगेट 48,100, और 48,000 का एक मीडियम टारगेट जो कि अभी सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है, वो फिर सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। तो 48,000 का, 48,000 अगर ये टूटा तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि 47,900 से लेके 47,800 के लेवल दोबारा आपको दिखा सकता है। तो पुट ऑप्शन आप यहाँ से 48,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके इन केस मान लीजिए गैप डाउन हो गया है ना, यानी कि नीचे खुल गया, जी और डी गैप डाउन, अगर ये नीचे खुलता है और नीचे इसी तरह से अपने लोअर प्राइस के पास में खुलेगा, मान लीजिए 47,800 पे ट्रेड हो रहा है और 47,200 के आसपास में अगर ये ओपन होता है, तब मैं मान के चलूंगा कि ये सपोर्ट पर खुला है। क्योंकि 47,000 से लेके 47,200 जो है ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। आप 100 पॉइंट और नीचे पकड़ लिए, 46,900 का लो लगाया ना आज, तो वहीं से बाउंस हुए ना, तो वो भी एरिया आप सपोर्ट पे गिन सकते हो। तो 47,200 से 47,000 के पास में जितना नजदीक ओपन हो वो ज्यादा बेहतर है दोस्तों। वहां पर से एक बाउंस होने के चांस बनेगा, तो आप बाय ऑन डी, बाय ऑन डी कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको टारगेट बनेगा 47,300 से लेके 47,500, और एक बार 47,500 को निकाला तो 47,700 से लेके 800 तक का टारगेट, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस आज का वहां तक पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 47,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का लेवल कौन बताएगा? तो चलिए जरा हम लोग निफ्टी के भी चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी, तो देखिए निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है वो भी समझते हैं। सबसे पहले इसको डेली के चार्ट पे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डेली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। और ये आगे हम लोग डेली के चार्ट, डेली का चार्ट क्या बता रहा है इसका जरा चेक कर ले हम लोग। डेली का चार्ट, तो डेली के चार्ट में ये देखिए बैंक निफ्टी ने तो ज्यादा मूवमेंट किया, 50% से ऊपर क्लोज करेगा, ये लगभग लगभग 50% से थोड़ा भी नीचे ही है। लेकिन एक चीज अच्छा है इसमें कि जो इसने हाई बनाया है
वो क्लोज के आसपास का हाई है। आप देखेंगे थोड़ा सा कैंडल देख के, जहां तक लग रहा है बाकी तो डाटा देखेंगे, 21,288 का लो हाई लगाया है और क्लोजिंग 21,255, बिल्कुल 30 पॉइंट ही मात्र नीचे क्लोज किया है, 33 पॉइंट। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हाई इक्वल टू क्लोज वाले श्रेणी में जाने की कोशिश कर रहा है, यानी थोड़ा बुलिश है, अभी थोड़ा क्या है, बुलिश है, बुलिश। ठीक है, नीचे की तरफ में 21,000 और जो आज का लो प्राइस है 20,976-75 के आसपास में, वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है 21,000, ये एरिया भी सपोर्ट है। रजिस्टेंस तो 21,500 वाला वो वैलिड है। अब जो और रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बनता है 21,300 के आसपास का, 350 के आसपास का वो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो खैर अब चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पर, और इंट्राडे के चार्ट पर हम लोग चल के देखते हैं कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग हम लोगों को करना चाहिए। और ये हमने कर दिया इंट्राडे के चार्ट पे शिफ्ट। क्या दिख रहा है, एक बियरिश फ्लैग, एक बियरिश फ्लैग जैसा पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा इंट्राडे के चार्ट पर। आप यहाँ से देखें किस तरह का ये फॉल किया, ये 20 तारीख से लेकर सीधे यहाँ, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, चलिए यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। आप थोड़ा चाहें तो ऊपर ही पकड़ लें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना लिया, क्लियर है। ये गिरावट 20 तारीख वाला और ये 21 तारीख वाला बाउंस हुआ है, तो यही है। तो ये बन गया एक बियरिश फ्लैग पैटर्न। अब देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न निफ्टी ने बनाया है, तो इस पैटर्न का जो ऊपरी सिरा है, हमें इसके ऊपर बाइंग करने के लिए सोचना पड़ेगा। और इस ऊपरी सिरा का अगर भाव, अगर मूल्य, अगर आप देखें अंकित मूल्य, तो वो मूल्य आता है लगभग 21,325 के ऊपर। 21,325 के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो 21,310 के ऊपर भी बाइंग किया जा सकता है, इसका लेवल जब वो टूटेगा ऊपर की साइड में तब। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं कि 21,325 के ऊपर निकलने पर ही आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस कंडीशन से ऊपर की साइड में ये लेवल की तरफ जाएगा, तो ये हो सकता है कि अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया जहां से वो गिरा है 21,550, ये वाला एरिया, वहां तक वो क्लेम कर सकता है, या 21,500 की बात है। तो टारगेट आप इस प्रकार से चलेगा कि 21,350 से लेके 21,375 का एक छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट 21,425 से लेके 21,475, और अच्छा टारगेट जो है वो 21,550 तक रिक्लेम कर सकता है, जो कि यहाँ हाई प्राइस के आसपास इशारा कर रहा है, ये प्रीवियस हाई की तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर हो गया, जहां से वो गिरा था प्रीवियस प्राइस से, वहां तक वो क्लेम कर सकता है। इस कंडीशन से आप क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन लेना बनता है 21,350 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर ये डाउनफॉल आ गया, अगर ये गिर गया, यहाँ से ये टूट गया, तो सेल करेंगे। तो सेल का जो लेवल निकलेगा, चलिए उस लेवल की बात करते हैं, 21,235, 21,230, ये दो ऐसे एरिया है, 21,230 ही पकड़ के चले, तो इसके नीचे आने पर आपको सेल के तरफ जाना चाहिए। और इस कंडीशन में जो टारगेट है वो 21,200 का बनेगा पहला, दूसरा टारगेट 21,150 और तीसरा टारगेट 21,100। आज का अगर हम लो प्राइस की बात करें तो 20,950 के आसपास का कहीं ना कहीं आता है। तो चलिए जरा उस प्राइस को देखते हैं, 20,950, बिल्कुल ये है ना। तो हो सकता है कि एक बार ये वापस से अपने इस सपोर्ट एरिया की तरफ आने की कोशिश करें, 975 का आसपास में था, तो 21,100 वही प्राइस है, इसके नीचे जाएगा तो 21,950 के टारगेट, 21,950 नहीं सॉरी, 21,050 का टारगेट फिर आपको देखने को बनेगा, 21,050 का, वही 75 आ गया ना, तो इस लेवल तक वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन की बात करें, है ना, यहाँ से फिर हमें क्या करना होगा, पुट ऑप्शन की बात करना होगा। और पुट ऑप्शन आप 21,200 के स्ट्राइक प्राइस का या 250 का भी लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात करता हूँ इसका भी गैप अप और गैप डाउन लेवल। तो अगर ये गैप अप हो गया, मान लीजिए ऊपर की साइड में खुल गया गैप अप, और ये डायरेक्ट 21,600 से लेके 21,500 के आसपास में खुलता है, तो आपको प्रेम पूर्वक सेल ही करना है। और इस कंडीशन में जो टारगेट मिलेगा, नहीं अपने हाईएस्ट जोन जितना ऊपर खुल जाए उतना अच्छा, टारगेट जोन जो मिलेगा वो 21,450 से 21,350 तक के टारगेट मिल सकता है, खराब होने पर 21,300 तक का भी लेवल।
पुट ऑप्शन आप लिया जा सकता है यहाँ से 21,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का, या 550 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया तो नीचे, है ना, गैप डाउन, चलो अगर ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन कहाँ खुला, यहीं पे वापस से 20,900 पे खुल जाए तो अच्छा सपोर्ट एरिया, 20,950 पे खुल जाए अच्छा सपोर्ट एरिया, या 21,000 पे खुल जाए तो ये भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। तीनों ही एरिया में बाय कर सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में क्या बनेगा आपका 21,000। पहले सबसे छोटा अगर 20,950 पे खुलता है तो भी 21,000, 20,900 पे खुलता है तो भी 21,000 का एक टारगेट बनेगा। और 21,000 पे खुलेगा और बाय कर लिया, नीचे गिर गया तो क्वांटिएट करेंगे बाय साइड में। दूसरा टारगेट होगा 21,050 का, तीसरा टारगेट होगा 21,100 का, चौथा टारगेट होगा 21,150 से लेके 21,200 तक का टारगेट फिर आपको देखने को मिलेगा बाय ओनली। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो जरूर 21,950 का ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 21,000 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी के आसपास का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और बाकी जो है देखिए कल है वीकेंड, तो वीकेंड में आपको थोड़ा सा संभलना है। अगर आप संभलेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ मार्केट कल दिखे, क्योंकि 3 दिन के गिरावट का आज जो है कंप्लीट हो गया पॉजिटिव कैंडल, और हो सकता है कल फिर से सेलिंग आ जाए, तो ऐसे चांस बन सकता है। अदरवाइज अपने ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा तो बाय साइड जाएंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत